रविराज बौद्ध जी, प्रीति बौद्ध जी, आप लोग बसपा के स्टार प्रचारक हैं, लगभग विभिन्न राज्यों में जाते हैं, प्रचार करते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि 2027 में बसपा को कहां देखते हैं, कितना सफलता मिलेगा और कितनी सीटें आ सकती हैं, बताइए। बहुजन समाज पार्टी पहले से काफ़ी वोट परसेंटेज बढ़ चुका है बहुजन समाज पार्टी का, और हम सफ़र करते हैं। अभी जल्दी हम लोग ट्रेन में सफ़र किए हैं तो वहाँ भी चर्चाएं हो रही थी। तो बहुत सारी जगहों का जो है आकलन जो है लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस पर बनने वाली है, बसपा की सरकार बनने वाली है। ये लोगों का मैं बता रहा हूँ, जो लोग बातचीत आपस में कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ समझ में आ रहा है। बाकी अपने स्तर से बसपा के जितने भी समर्थक हैं, लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के कुछ ऐसे फैसले अभी जो लिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं, जैसे 9 अक्टूबर की रैली करना, उसके बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी को कार्यक्रमों में हर जिलों में भेजना, अभी माननीय आकाश आनंद जी को उतारने वाली हैं रोड शो के लिए। तो ये सब बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है बहुजन समाज पार्टी के 2027 के लिए। तो हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो सम्मानित जनता है उत्तर प्रदेश की, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में और बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाइए, क्योंकि गरीबों की पार्टी जो है वो भारतीय बहुजन समाज पार्टी है। और भारतीय संविधान को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है, आपके हक अधिकार को कोई सुरक्षित रख सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी रख सकती है। कितनी सीटें आ सकती है लगभग? अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितनी सीटें आ सकती हैं। थोड़ा कुछ तो अनुभव, थोड़ा करीब आने दीजिए तो बता पाऊंगा। अच्छा। थोड़ा सा करीब आने दीजिए, अप्रैल बीत जाए, थोड़ा हम लोग व्यस्त चल रहे हैं। हम थोड़ा सा क्षेत्र में निकले तो 27 तो आने दीजिए। हम ऊपर ही ऊपर हवाई बात नहीं करना चाहते। हम जब ग्राउंड पे चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं क्या दिख रहा है। हम अभी अनुमान से आपको बता दें, कल को रिजल्ट उस अनुसार ना आए तो मैं मजाक का पात्र बनूं, तो ये भी तो नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमें बस मेहनत करनी है, अपने मेहनत में भरोसा रखना है, जनता के वोटों पे भरोसा रखना है कि सरकार हमें बनानी है हर हाल में। 27 बस आप सभी से निवेदन यही है, जितने भी लोग हमारे उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, आप सभी लोग आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी को चुनिए। निसंदेह बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इस सरकार में न अमीरों से न गरीबों से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, न कोई पीड़ित होता है, ना कोई शोषित होता है। सभी लोग एक समान और चैन अमन से जीते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई चलाता है तो माननीय बहन जी की सरकार में ना ऐसा कोई चलाया है, और ना ही मैं दावे के साथ कहती हूँ ना ही कोई चला पाएगा। तो आज भी सर्व समाज के लोग कहते हैं, लोहा मानते हैं कि नहीं वाकई बीएसपी ने ऐसा सरकार चलाया, बहन जी ने ऐसा सरकार चलाई है। सवर्ण लोग भी परेशान हैं भाजपा की सरकार से। वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हम बसपा को चुनेंगे, हम बसपा को चुनेंगे। बहन जी अच्छी थी, और कम से कम बहन जी धार्मिक टिप्पणी नहीं करती हैं, किसी को आप शब्द नहीं बोलती हैं। बिल्कुल उनका हर एक भाषण, हर एक स्पीच संवैधानिक होता है। सिर्फ बहुजन समाज की नहीं, सर्व समाज की भी अगर पसंद है कोई तो बसपा ही है। वो तो भाजपा को लोग एक तरीके से देख लेते हैं, लेकिन अगर भाजपा गिरी तो लोग बसपा को ही वोट करेंगे और सर्व समाज के लोग करेंगे। अगला सवाल मेरा, बहन कुमारी मायावती जी बार बार इस बात को जिक्र कर रही हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी से अलायंस नहीं करना है, किसी से गठबंधन नहीं करना है। और मायावती जी ने अपने जन्मदिन पे कहा भी, उस दिन भी कहा था कि मेरा गठबंधन किसी से नहीं होगा। आज के अलायंस वाले दौर में आपको लग रहा है कि बिना गठबंधन बसपा सफल हो पाएगी? हो सकती है बिना अलायंस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलायंस पहले ही हो, अलायंस बाद में भी हो सकता है, रिजल्ट के बाद भी अलायंस होता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहन जी हमारे नेता हैं, अब उनके पास काफ़ी अनुभव है राजनीति का, तो उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो बहन जी क्या फ़ैसला लेंगी, क्या करेंगी। लेकिन ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं बोल दिए तो गठबंधन नहीं होगा। हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ आ जाएँ, तो हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, या फिर रिजल्ट के बाद गठबंधन हो जाए। बाकी व्यक्तिगत लड़ने की जो बात है, तो अगर सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास रहा है। हमारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको लालच दे करके, लुभावने दे करके तोड़ा जा रहा है, वो लोग इस बार जुड़ रहे हैं 27 में। एक छोटी सी बात सर, बात तो बहुत बड़ी है कि सोचिए कि बहन जी बिना गठबंधन हर जगह त्रिकोणीय चैलेंज हो जाता है। तीसरे नंबर पे माननीय बहन जी होती है अकेले, जहाँ सामने भाजपा गठबंधन से और भी अन्य पार्टियाँ तमाम गठबंधन से खड़ी होती हैं, वहाँ बहन जी अकेले तीसरे नंबर पर फाइट करती हैं। तो ये सोचिए, ज़रा सोच के देखिए कि अगर जो लोग, मुझे नहीं लगता कि जो ये महागठबंधन हुआ था उससे बड़ा कोई गठबंधन अब हो सकता है। और जब आप उसमें नहीं भाजपा को हरा पाएँ तो ये कभी नहीं हरा पाएंगे। ये जनता को समझना होगा, ओबीसी के लोगों को समझना होगा, मुस्लिम समाज को समझना होगा कि उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। और
भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी हरा सकती है, क्योंकि जब अकेले वो तीसरे नंबर पे आ सकती है तो सोचिए अगर आप लोगों का साथ होगा तो बहुमत आएगी। अच्छा, अलायंस से बात हो रही है तो एक और सवाल लेना चाहेंगे। ओवैसी मुँह बा कर खड़े हैं, कांग्रेस भी मुँह बा करके खड़ी है, राजभर जी भी मुँह बा कर खड़े हैं कि हमको कब बहन जी बुला लें। बहन जी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए। बहन जी को शामिल करना चाहिए। और साथ अगर आना चाह रहे हैं तो स्वागत है, साथ उनको भी जाना चाहिए। आपने कहा बुलाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। आप छोड़ वो के तैयार हैं, वो तैयार हैं, उनका सवाल सुनिए, वो तैयार हैं लोग। वो तो बोले हैं कि मुंह उबा के तैयार हैं। हाँ। बहन जी को बुलाना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग तैयार हैं, बहन जी को बुलाना बिल्कुल, चाहिए। दोनों तरफ से और होना चाहिए। सबको उनका मतलब उनके अनुसार सीट दे करके, उनके वोट परसेंटेज के हिसाब से, और सबको साथ लेकर के लड़ना चाहिए चुनाव। उत्तर प्रदेश में एक नए नए नेता आए हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण। वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी मुझे 200+ सीटें दें, सरकार बनाने 200+ सीटों की मांग कर रहे हैं। लोगों से द्वारा कोट किया गया, एक व्यक्ति बोले हैं, पत्रकार से बोले हैं चंद्रशेखर रावण जी। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा कि जो क्रेज है उत्तर प्रदेश के युवाओं में, जो क्रेज है चंद्रशेखर रावण के लिए, क्या लगता है जिस क्रेज जो अभी बना हुआ है उनका, कितनी सीटें आ सकती है आजाद समाज पार्टी की? मैं वो नहीं बता सकता कि इतनी सीटें आ पाएंगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन बस मुझे इतना आइडिया है कि आज भी उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी बन जाए बसपा के अलावा, अपने जो समाज का, बहुजन समाज का जो वोट है, वो अधिकतर वोट बसपा को ही जाने वाला है। घर के 1-2 बच्चे जो उनके सदस्य होंगे, उनका वोट भले चला जाए। लाखों की भीड़ आ रही है भाई। वो भीड़ सिर्फ संगठन के नाम पे जा रही है सर जी। हाँ। सिर्फ संगठन के नाम पे भीड़ जा रही है, और उसमें से जो भीड़ होगी, उस भीड़ में से 80% वोटियर ही नहीं है, 20% ही वोटियर होंगे। बाकी उनके माता पिता का वोट कोई हिला दे, बसपा के अलावा कहीं हिल ही नहीं सकता। उनके माता पिता बसपा में हैं, उनका हर एक घर का सदस्य बसपा में है। बच्चे जा रहे हैं, बाबा साहेब के नाम पे जा रहे हैं, आंदोलन के नाम पे जा रहे हैं, वो अलग बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं भैया मैं भीम आर्मी में काम करता हूँ, लेकिन वोट तो मेरा बसपा को ही जाता है, पार्टी तो हमारी बसपा ही है और बसपा ही रहेगी। तो वो सिर्फ देखने के लिए भीड़ है, वोट परसेंटेज नहीं है उनके पास। अगर वोट परसेंटेज होता तो अखिलेश जी 2 सीट दे दिए होते पिछले ही बार। 2 सीट नहीं दिए, मतलब वोट बैंक नहीं है। अगला सवाल पूछने से पहले मैं चाहूँगा कि 14 अप्रैल आ रहा है, तो एक बाबा साहब आप दोनों लोग एक साथ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जय भीम का नारा गूंजे हर गली हर चौबारा, जय भीम का नारा गूंजे हर गली हर चौबारा। संविधान के रचैया, संविधान के रचैया का आज जन्मदिन प्यारा प्यारा। जय भीम का नारा गूंजे हर गली हर चौबारा। हो गया। अगला सवाल, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से पहले एक गाना गवा लीजिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बैकवर्डों की राजनीति करने के लिए पीडीए समीकरण बनाए हैं। वो पीडीए के अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं, कभी पिछड़ा से पी से कुछ और बताते हैं, कभी ए से कुछ और बताते हैं। तो क्या लगता है अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण जो है वो सफल होगा 27 में? पीडीए कहाँ से बनाएंगे? पहले अपने सजातीय लोगों को ये कहें कि बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ना बंद करें। ज़्यादा लोग तोड़ता है मूर्ति। हाँ, उनके लोग ज़्यादा तोड़ सकते हैं। हवा हवाई बात करिएगा। हवा हवाई बात नहीं करूंगा सर जी। हाँ। मैं आपको ये वीडियो चलाइएगा तो स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। गाजीपुर में भी जल्दी 2 मूर्ति टूटी गई है, तोड़ी गई है, उन्हीं के लोगों के द्वारा। उनको कब समझाएंगे अखिलेश भैया कि भाई बस बाबा साहेब का बस नाम लेंगे, बाबा साहेब के नाम से जब कोई योजना लाई जाए बसपा के सरकार में, उसको बदल लीजिए, नाम बदल लिए और पीडीए चलाएंगे। और पीडीए में पता नहीं अपने समाज के लोग किस पद के लालच में, कि पैसे के लालच में क्यों काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका कोई भी काम बहुजन महापुरुषों के नाम पे नहीं हो रहा है, और राजनीति करेंगे पीडीए की। और सबसे ज़्यादा मूर्ति इनके समाज के लोग तोड़ रहे हैं। तो ऐसे कैसे पीडीए चलेगा? अभी हाल ही में पीडीए दिवस मनाए थे मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पे। हाँ, पीडीए दिवस मनाए थे, और जीते जी मान्यवर साहब को सम्मान नहीं देना है। क्या बात कर रहे हैं? जीते जी मान्यवर साहब को सम्मान नहीं देना है, मरने के बाद मान्यवर साहब को सम्मान देना है। जीते जी बहन जी का सम्मान नहीं देना है, मरने के बाद सम्मान देना है। और जो महापुरुषों के नाम से जिले बनाए गए थे उसको बदल दिए। क्या दिक्कत थी बताइए?
पंचशील नगर था, क्या दिक्कत थी? संत रविदास नगर था भदोही जो था, क्या दिक्कत थी? कांसीराम नगर था, कासगंज, उसको बदलने की क्या ज़रूरत थी? उससे क्या दिक्कत थी आपको भाई? कांसीराम साहब के नाम से जिला था तो आपको दिक्कत हो गई, अब उनका नाम पे जयंती मना रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार की राजनीति है।